नेक्स्ट में केंजाकू को वेस्ट विंग से मिलिट्री फोर्स को पार करते हुए ईस्ट विंग तक प्रेसिडेंट के पास पहुंचना है। लेफ्टिनेंट जनरल अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो देखता है कि उसके सभी सोल्जर्स हवा में उड़ रहे हैं। उसके सभी सोल्जर्स घायल हो चुके थे और उधर केंजाकू जल्दी ही प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लोग केंजाकू की बात मान जाते हैं और अपने सोल्जर्स को कलिंग गेम के टाइम टोक्यो भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक महीने बाद 800 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को कलिंग गेम में सोर्सरर्स हंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। एंजल ने यूजी लोगों को जिन अनजान प्लेयर्स की एंट्री के बारे में बताया था वो सब यही सोल्जर्स थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी और मास्टर टेंगेन आपस में बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा जब सभी सोर्सरर्स मास्टर टेंगेन से मिलने गए थे तो यूकी और चोसो मास्टर टेंगेन को केंजाकू से प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं रुक गए थे, क्योंकि 12 साल पहले तोजी की वजह से मास्टर टेंगेन रिको के साथ मर्ज नहीं हो पाया था और इवोल्व हो गया और एक कर्स स्पिरिट में बदल गया था। इसीलिए वो अब ऐसा दिखता है और अब केंजाकू सभी सिविलियंस को उसके साथ मर्ज कर सकता है। यूकी उससे पूछती है कि क्या मुझे छोड़कर रिको के अलावा कोई और स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं था, क्योंकि यूकी भी एक स्टार प्लाज्मा वेसल ही है। तब मास्टर टेंगेन बताता है कि दूसरे भी थे, लेकिन रिको के जितना पोटेंशियल किसी में नहीं था। तब यूकी बोलती है कि अगर दूसरे भी थे तो उनसे मर्ज क्यों नहीं हुए, इवॉल्व होने का खतरा क्यों पाला। तब टेंगन बताता है कि उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया। वो बताता है कि मर्जर से केवल उसकी इवोल्यूशन रुक जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मर्ज होने के बाद वो ह्यूमैनिटी के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। वो बताता है कि इवॉल्व होने के बाद उसने अब तक खुद को बैरियर टेक्निक की हेल्प से कंट्रोल किए हुए है। इसके बाद यूकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है कि ये बुढ़ा खुद के लिए किसी और को यूज करता है और खुद को सुप्रीम मानता है, और जब इवोल्व हो गया और केंजाकू पीछे पड़ा है, पूरी दुनिया खतरे में है, तब बोल रहा कि खुद के फेट को एक्सेप्ट कर लिया। वो बताती है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप का टारगेट अगर रिको को मारने की बजाय उस पर कंट्रोल करना होता तो वो भी उन्हीं के साथ होती। स्टार रिलीजियस ग्रुप वही ग्रुप है जिसने रिको को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट तोजी को दिया था, क्योंकि वो लोग मास्टर टेंगेन को भगवान मानते हैं और वो चाहते थे कि मास्टर टेंगेन इवोल्व हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने रिको को खत्म करवाया था। और ये वही लोग थे जो रिको के मरने पर तालियां पीट रहे थे जब रिको की डेड बॉडी गोजो के हाथ में थी। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी मास्टर टेंगेन को कुछ खतरे का फील होता है जो उनकी ओर आ रहा था। तभी केंजाकू टोम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर के बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आता है, जहां उसे चोसो दिखाई देता है जो अकेले ही मास्टर टेंगेन की सिक्योरिटी के लिए खड़ा था। केंजाकू चोसो को देखते ही उससे बोलता है कि अब उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चोसो भी बताता है कि वो उसे खत्म करना चाहता है। वो चोसो से टेंगेन का पता पूछता है, लेकिन चोसो उसे ताना मारते हुए बताता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। केंजाकू उसे बताता है कि कलिंग गेम अपने रिचुअल के कंप्लीट होने के टारगेट को पूरा कर चुका है। केंजाकू की बात से चोसो पूरी तरह हैरान था कि ये इतना जल्दी कैसे हो सकता है। वो सोचने लगता है कि यूजी और बाकी सब ठीक हैं कि नहीं। अब केंजाकू उसे बताता है कि उसका टारगेट टेंगेन है और अगर उसने टेंगेन को सीज कर लिया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी।